साथियों नमस्कार। लंबी प्रतीक्षा के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज दो सूची जारी की गई। पहली लिस्ट जो थी वह 31 उम्मीदवारों की थी और जो दूसरी लिस्ट है वो केवल एक उम्मीदवार की है, जिसमें इसराना से जो बलबीर सिंह बाल्मीकि हैं वर्तमान विधायक, उनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस की सूची की जो खासियत है वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 28 विधायकों को, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनको टिकट दे दिया गया। जो जेजेपी से जैसे रामकरण काला आए थे उनको शाहबाद से टिकट दिया गया है। एक निर्दलीय को भी जो कांग्रेस में शामिल हुए थे उनको टिकट दिया गया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बाहर से आने वाले विधायकों को, कांग्रेस से आने वाले, जेजेपी से आने वाले विधायकों पर जम के टिकट बांटा, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने इससे बचने की खूब कोशिश की है। दिनेश फोगाट मशहूर पहलवान जलाना से लड़ेगी चुनाव, और ये पूरा का पूरा जो टिकटों का वितरण है बड़ा सामाजिक तौर पे, जो सामाजिक ढांचा है, जातीय ढांचा है, उसमें बड़ा फिट बैठता है। जो पहली सूची कांग्रेस की आई है उसमें 12 जाट है, 2 ब्राह्मण है, 8 एससी है, 4 ओबीसी है, 1 सिख है, 1 पंजाबी सिख है, 3 मुसलमान भी है। तो कुल मिलाकर के बहुत समग्र किस्म का ये पूरी की पूरी सूची है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस सूची को देख करके जो बात समझ में आती है, जो बात निकल के आती है कि कांग्रेस ने पहली बात तो अपने सिटिंग एमएलए को नहीं छोड़ा। जो भी सिटिंग एमएलए से ज्यादातर को टिकट दे दिया। अगर इसमें देखा जाए पहली सूची में, तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की यह पहली सूची, जो विवाद भाजपा का चल रहा है, भाजपा में जो हड़कंप मचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहां सूची जारी होने पर कोई विवाद नहीं होगा। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद भी है कि इस सूची से कोई ज्यादा हड़कंप नहीं होगा, क्योंकि सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके अपने टिकट प्राप्त करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है किसी भी पार्टी में। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मुझे दिखाई दी कि जो ईडी ने लगातार जिन लोगों पे कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी ने उनमें से किसी को छोड़ा नहीं, अकेले उन सबको टिकट दिया। 3 विधायकों को टिकट दे दिया जिन पर ईडी कार्रवाई कर रही थी। जैसे कि आपको याद होगा कि सोनीपत में सुरेंद्र पवार जी तो अभी भी जेल में ही है और अच्छा करेंगे, जीत जाएंगे, जेल से ही पर जीतेंगे, ये जमीनी हकीकत है। समालखा से धर्म सिंह छुक्कर को दे दिया गया और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दे दिया गया है। तो मैंने ईडी ने जिन पर कार्रवाई की थी, जिन विधायकों पे, उनको टिकट दिया गया। मैं इसे अच्छा संकेत मानता हूं। और 3 मुस्लिम चेहरे हैं जिनको टिकट दिया गया, मामन खान को, मोहम्मद इलियास को, आफ्ताब अहमद को। नूह से टिकट की घोषणा कर दी गई है। इस सूची की जो एक खास बात और भी है कि सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के 3 समर्थकों को टिकट दिया गया है, जिसमें कि सढौरा से रेणु बाला को दिया गया है, कालका से प्रदीप चौधरी को और नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट दिया गया है। शैली चौधरी का टिकट बहुत बेहतरीन है। मैं जब नारायणगढ़ में गया तो मैंने पूरे हरियाणा में ऐसा विधायक नहीं देखा जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही जितनी शैली चौधरी की हो रही है। और दरअसल शैली चौधरी के ससुर जी जो लाल सिंह थे, उनके पति, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो पब्लिक के बीच शैली चौधरी का को लेकर के बहुत प्यार है और मुझे उम्मीद है कि वो जीतेगी। लेकिन प्रदीप चौधरी कालका से, जिनके हारना लगभग तय है, मतलब पब्लिक इतनी नाराज है, पानी रहता नहीं कालका में, सड़कें ठीक है नहीं, रोजगार है नहीं, प्रदीप चौधरी नजर आते नहीं है, तो फिर वोट कैसे देंगे? यही हाल सढौरा से रेणु बाला का। आप जा करके पूछ लीजिए, सढौरा के पब्लिक से पूछ लीजिए। कैंडिडेट बदलने की जरूरत थी यहां पे, तो यहां कैंडिडेट नहीं बदला कांग्रेस ने। क्यों नहीं बदला? निसंदेह कुमारी शैलजा के दबाव से नहीं बदला। उसके अलावा जो इस सीट में एक अच्छी बात दिखाई दी मुझे कि होडल से उदय भान जी, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत विनम्र हैं। 2019 में हार गए थे,
लेकिन इस बार बहुत ताकत से लड़ रहे हैं और होडल में स्थिति बहुत अच्छी है कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे लगता है कि वो जीतेंगे। एक बात बार बार कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर के विवाद है। दरअसल यह विवाद होना मेरे दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। इस विवाद का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये जान रहे हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, भले वो कुमारी शैलजा हो, भले वो भूपेंद्र हुड्डा हो, भले वो रणदीप सुरजेवाला हो, और कोई बुरी बात नहीं है लोकतंत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना मुख्यमंत्री पद के लिए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह भी संभव है कि चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस पार्टी किसी अन्य को, किसी नए चेहरे को भी मुख्यमंत्री बना दे, यह भी पॉसिबल है। और तमाम तरह से भाजपा के खेमे से यह खबर उड़ाई जा रही है कि हुड्डा नाराज है, कभी कहा जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा नाराज है। तो कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद नाराजगी होना स्वाभाविक है। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है वहां पे, और टिकटों के लिए लोग लड़ते भी हैं, लेकिन पार्टी के भीतर लड़ते हैं। हमेशा लड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, लेकिन बीजेपी में अभी भी लोग इस प्रयास में है कि उन्हें कैसे भी कर जिताऊ सीट से टिकट मिले, ऐसे सीट से मिले कि हम जीत सके, हारे नहीं। आपको पता हो कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट भी जो है वो बदल दी गई। वो चाहते थे करनाल से लड़ना, लेकिन उन्हें लाडवा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की इस सूची को देख करके यह कहा जा सकता है कि ये एक मजबूत सूची है। तमाम सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, भाजपा के बनिस्पत उम्मीदवार बेहतर है। अच्छी बात यह भी है कि जो उड़नतुआ पैराशूट उम्मीदवार थे, जो कि अन्य पार्टियों से आने वाले थे, उनको किसी को टिकट नहीं दिया गया है। कोई नया प्रयोग करने की कोशिश से कांग्रेस बची है, किसी किस्म का प्रयोग करने से। और देखना है कि अब आगे क्या होता है। मुझे लगता है जल्द ही दूसरी सूची भी आएगी। फिलहाल फिर मैं विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।